Hello students, today I am going to start 11th class NCERT English book Hornbill। तो इसका पहला चैप्टर होगा द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, एक महिला का चित्र। इसका एक एक शब्द हिंदी करके और आपको बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे। और ये लिखा है खुशवंत सिंह, इसके ऑथर हैं। खुशवंत सिंह एक बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट थे, वकील भी थे और पॉलिटिशियन भी थे। ये पूरी कहानी उन्होंने अपनी दादी के बारे में लिखी है, तो इसमें हम बहुत सारी चीजों को जानेंगे। खुशवंत सिंह और उनकी दादी के चित्र के बारे में उन्होंने जो बयां किया है उसको देखते हैं। वर्ड बाई वर्ड आपको इंग्लिश में और हिंदी में दोनों भाषाओं में मिलेगा। आप एनसीईआरटी के हो या किसी भी बोर्ड के हो या सीबीएसई बोर्ड के हो, आपके सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। Notice these expressions in the text, infer their meaning from the context। context से इन सारी चीजों को आप अंदर देखेंगे। कौन कौन सी चीजें होंगी। The thought was almost revolting, जो उनके विचार हैं वो विद्रोही हैं एक दूसरे से। किसके विचार? खुशवंत सिंह ऑथर के और उनकी दादी के। An expanse of pure white serenity, a turning point, accepted her Shackleton with resignation, a variable bedlam of chirpings, fabulous reviews, the sagging skins of the dilapidated drum। अब यहां से चैप्टर स्टार्ट होता है, पूरी स्टोरी यहां से देखिएगा। तो चलिए अब इसको पढ़ते हैं एक एक शब्द बड़े आराम से, ध्यान से, और अपनी हिंदी भाषा के साथ और इंग्लिश के साथ मेरे साथ बने रहिए पूरे वीडियो में। अगर आप 5 मिनट भी मेरे साथ रहते हैं तो फिर आप पूरा चैप्टर मेरे साथ ध्यान से देखेंगे। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, जैसे सबकी दादी माँ होती है वैसे ही, वाज एन ओल्ड वुमेन, वो एक बूढ़ी महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years, वो करीब पिछले 20 वर्षों से इसी तरह की थी। रिंकल्ड का मतलब होता है चेहरे पे झुर्रियां, और बूढ़ी महिला के रूप में। दैट आई हैड नोन हर, जैसा कि मैं उनको जानता था। 20 साल से ऑथर ने अपनी दादी को इसी अवस्था में देखा है। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी, लोग कहते थे कि वो पहले यंग और प्रेटी भी थी। एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनके एक हस्बैंड थे। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ऐसा विश्वास करना मुश्किल था। क्यों था, ये आगे सुनिए। My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room, ये ड्राइंग रूम में जो कवर्ड होती है लकड़ी की अलमारी, उसके ऊपर दादाजी का फोटो टंगा हुआ था। और कैसा था? He wore a big turban, उनको एक बड़ा टर्बन पहने हुए थे, साफा, and loose fitting clothes, और ढीले कपड़े पहने हुए थे। His long white beard covered the best part of his chest, और उनकी जो लंबी सफेद दाढ़ी थी वो छाती का बेस्ट पार्ट कवर किए हुए। ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old, और ऐसे लगते थे 100 साल के हों। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, वो ऐसे नहीं दिखते थे इस तरह के, हु वुड हैव अ वाइफ, कि उनकी कभी कोई पत्नी होगी या चिल्ड्रन, बच्चे भी रहे होंगे। ही लुक्ड एज इफ he could only have lots and lots of grandchildren, उनको देखकर, उनके फोटो को देखकर ऐसा लगता था कि उनके बच्चों के भी बच्चे, बहुत सारे बच्चे रहे होंगे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रेटी, और हमारी दादी माँ यंग और प्रेटी रही होंगी। द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, तो ये विचार है, ये बड़ा विरोधी है, बड़ा विद्रोही है, या एक दूसरे से मेल नहीं खाता है। She often told us, वो हमको हमेशा बताया करती थी, प्रायः बताया करती थी, of the games, खेलों के बारे में। She used to play as a child, वो अपने बचपन में जो खेल खेला करती थी, that seemed quite absurd and undignified,
absurd and undignified, वो कुछ उनके लिए असंगत और असम्मानजनक लगते थे on her part उनके लिए, and we treated it like the fable of the prophet she used to tell us, जो वो कुछ बताया करती थी हम तो उनको एक मोहम्मद पैगंबर की शिक्षाप्रद कहानियों की तरह उनको सुना करते थे। आगे देखिए, मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। आप आराम आराम से मेरे साथ देखते रहिए, पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आएगा। She had always been short and fat and slightly bent. She had always been, वो हमेशा से रही थी कैसी, शॉर्ट छोटी, थोड़ी सी मोटी, एंड स्लाइटली बेंट थोड़ी सी झुकी हुई। हर फेस वाज क्राइस क्रॉस, उनका जो चेहरा था क्राइस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, मतलब झुर्रियों से भरा हुआ, ऐसे भी, इधर से भी, चारों तरफ से झुर्रियां ही झुर्रियां उसको कहिए, तो उसको कहेंगे इंग्लिश में क्राइस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, हर जगह से हर जगह के लिए, मतलब पूरा चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। नो वी वर सर्टेन, नहीं हम निश्चित थे, सी हैड ऑलवेज बीन एज, वो जैसी रही हैं, एज वी हैड, जैसी नोन हर, जैसा हम उनको जानते थे देखते थे वो ऐसी ही रही होंगी, ऐसा मानते हैं। सो ओल्ड, ओल्ड सो बूढ़ी इतनी, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि उससे अधिक और बूढ़ी वो नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years, और उसी एज पर वो 20 वर्ष से रुकी हुई थी या 20 वर्ष से एक जैसी थी। She could never have been pretty, वो कभी सुंदर भी रही होंगी ऐसा सोचना बड़ा मुश्किल है, but she was always beautiful, लेकिन वो हमेशा से सुंदर रही थी। She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist. She hobbled का मतलब होता है बेढंगे तरीके से चलना अपने घर के अंदर, इन स्पॉटलेस वाइट, स्पॉटलेस कोई बेदाग साड़ी, सफेद कपड़े जो भी रहे हों उनके, विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ अपनी कमर पर अपने बैलेंस को बनाने के लिए, हर स्टूप, एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, रोजरी का मतलब होता है एक रुद्राक्ष की जो माला होती है, माला जपने के काम में लगा हुआ व्यस्त रहता था और एक हाथ उनकी कमर पर रहता था। हर सिल्वर locks were scattered untidily over her pale, पेल का मतलब होता है पीला चेहरा, जो उनके सफेद बाल थे बिल्कुल चांदी जैसे बाल जो थे, लॉक्स वर स्केटर्ड फैले हुए थे उनके चेहरे पर, फेस पर पूरी तरह से पीले चेहरे पर, और हर लिप्स कंस्टेंटली मूव्ड टू इनऑडिबल प्रेयर, और उनके होठ मूव करते रहते थे हर समय, अनऑडिबल जो आपको सुनाई नहीं देंगे लेकिन उनकी प्रार्थना चलती रहती थी। यस शी वाज ब्यूटीफुल, हाँ वो बहुत ही सुंदर थी। शी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, जो सर्दियों में जो भूदृश्य होता है पर्वतों का उसकी तरह से, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, एक शांति और संतोष जिसको मिलता हो, जो शांत सफेद चित्र के समान दिखाई देता हो। आइए अगला पैरा देखते हैं। इस पैराग्राफ में जो ऑथर है खुशवंत सिंह, वो अपनी दादी के साथ किस तरह का व्यवहार रखते हैं, कैसे उनके काम का संचालन होता है, और अपने बचपन के दिन को यहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं। खुशवंत सिंह बहुत अच्छे राइटर हैं, इनकी कई सारी किताबें भी हैं, आप देख सकते हैं। आप सभी 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और इस स्टोरी को एक बार दो बार पढ़िएगा, इसके क्वेश्चन आंसर सारी चीजें मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी, और 9th 10th का 12th का सभी का मेरे वीडियो पर अलग अलग प्लेलिस्ट है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। और वीडियो आराम से देखिएगा, अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिएगा, और लास्ट में एक काम और कीजिएगा, अपने किसी 3-4 दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। चलिए अगला पैरा देखते हैं। माई ग्रैंड मदर एंड आई, मेरी दादी माँ और मैं, वर गुड फ्रेंड्स, हम अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, मेरे माता पिता छोड़ गए मुझको
उनके साथ, किनके साथ? दादी माँ के साथ। when they went to live in the city, जब वो चले गए शहर में रहने के लिए। and we were constantly together, और तब से मैं उनके साथ रहा, लगातार इकट्ठे रहे। she used to wake me up in the morning, वो मुझे सुबह जगाया करती थी। and get me ready for school, और मुझे स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। she said her morning prayer in monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर को इस तरह से गाती रहती थी जब मुझे नहलाया करती थी और ड्रेस किया करती थी मुझे। वाइल माने उस दौरान, साथ साथ नहलाने के और कपड़े पहनाने के दौरान वो प्रेयर को गाती रहती थी। इन द होप, ऐसी उम्मीद के साथ, आई वुड लिसन, कि मैं उसको सुनूंगा। एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, और उसको मैं मन से याद भी कर लूंगा। आई लिसन्ड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैं उसको सुनता था क्योंकि उनकी आवाज को लाइक करता था। बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, लेकिन मैंने उसको याद करने की कभी भी चिंता नहीं की। Then she would fetch my wooden slate, और उसके बाद वो मेरी वुडन स्लेट को लेकर आई। विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसको उन्होंने पहले से धो के रखा था। एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक, येलो चौक से प्लास्टर्ड किया था। अभी समझाता हूँ ये वुडन स्लेट क्या होती है। ए टाइनी अर्थन इंक पॉट एंड ए रेड पेन, एक रेड पेन था और एक इंक पॉट था। जो स्लेट होती है, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वुडन स्लेट होती है ये लकड़ी की एक पट्टी होती है, इसको पट्टी बोलते हैं पहले हिंदी में। तो इसके ऊपर ये प्लास्टर्ड करने के बाद और चौक से कुछ लिखते हैं। फिर एक जो चौक होता है, बेस चौक, उसका एक इंक पॉट तैयार किया जाता है, उससे उसके ऊपर लिखा जाता है, जैसे आप कॉपी के ऊपर लिखते हैं। आज से 100 साल पहले की ये चीजें हैं। तो उस समय आज जैसे पेन पेंसिल किताबें सभी के लिए उपलब्ध नहीं थी, उस समय ये वुडन स्लेट ही काम करती थी। और आपने भी खूब देखा होगा उस तरह की अब स्लेट कंप्यूटराइज्ड आ गई हैं, तो वो अलग चीज है। रेड पेन, टाई देम ऑल इन बंडल एंड हेड इन टू मी, टाई देम, उनको बांधा, ऑल द बंडल, बंडल में बांध दिया, एंड हैंड इट टू मी, और मुझे मेरे हाथ में दे दिया। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ थिक, अब ब्रेकफास्ट कैसा था उनका? थिक, मोटी सी स्टेल चपाती, मोटी बासी रोटी, विद ए लिटिल बटर, थोड़ा सा घी उसके ऊपर बटर लगाया और शुगर को फैला दिया उसके ऊपर। वी वेंट टू स्कूल, और उसको लेकर हम स्कूल को चले गए। सी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग, और वो कई सारी बासी रोटियां लेके गई गांव के कुत्तों के लिए, गली के कुत्तों के लिए, जो रास्ते में मिलते होंगे उनके लिए वो बासी रोटी लेके गई हैं। और देखिए लेखक कितना ईमानदार है कि उसने अपने बचपन की बातों को कितने स्पष्ट क्लियर बताया है कि हम लोग वुडन स्लेट पे पढ़ा करते थे, बासी रोटी के साथ उसका लंच लेके जाया करते थे, और उसी का उसने ब्रेकफास्ट भी किया है, और वही रोटियां कुत्तों के लिए भी दादी लेके गई है। जो व्यक्ति हकीकत कह रहा है उसमें सच्चाई है, तो समझ लीजिए उसका मन और दिल कितना साफ रहा होगा। चलिए अगले पैरा की ओर देखिए। नेक्स्ट पैरा के अंतर्गत जो ऑथर हैं खुशवंत सिंह, वो अपनी दादी के और अपने रूटीन के बारे में बताते हैं कि जब स्कूल जाते थे तो किस तरह से थे। तो नेक्स्ट पैरा में देखिएगा। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी जो दादी माँ थी वो हमेशा जाया करती थी स्कूल को मेरे साथ। बिकॉज द स्कूल वाज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल टेम्पल के बिल्कुल पास ही था, अटैच था, जुड़ा हुआ था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, जो प्रीस्ट, जो मंदिर का वहां पुजारी था, वो हमको बताया करता था या सिखाया करता था हमको द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, जो मॉर्निंग प्रेयर है और जो हमारे धर्म के अल्फाबेट हैं उनको सिखाया करता था। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन द रोज
on either side of veranda singing the alphabet or the prayer in the chorus. तो उस दौरान बच्चे sat in rows पंक्तियों में बैठ जाया करते थे on either side of veranda. वरांडा तो आप जानते हैं जो कमरे के उसके बाहर जो खुली जगह होती है लेकिन ऊपर से छत होती है, वरांडा. सिंगिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर इन कोरस, एक सामूहिक रूप से गायन करते थे या गाते थे प्रार्थना को और वर्णमाला को. माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड, माताजी अंदर बैठ जाया करती थी. इनसाइड कहाँ पर? टेम्पल के अंदर. रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर का मतलब होता है जो हमारी धार्मिक ग्रंथ होते हैं उनको पढ़ती थी. व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों ही पूरा कर लेते थे, मतलब दादी मंदिर में बैठ के अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ के पूरा कर लेती थी और हम अपनी स्कूल की पढ़ाई को पूरा करते थे. व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक टुगेदर, और हम साथ साथ फिर लौट के आया करते थे. दिस टाइम द विलेज, इस समय पर द विलेज डॉग्स, जो गांव के कुत्ते थे, वुड मीट अस, वो हमको मिला करते थे. एट द टेम्पल डोर, वो मंदिर के गेट पर ही मिल जाया करते थे. क्यों मिल जाया करते थे? दे फॉलोड अस टू अवर होम, और वो हमको हमारे घर तक फॉलो करते थे, पीछा करते थे. अब क्यों करते थे वो देखिए. ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर, और वो आपस में लड़ते हुए भी थे और एक दूसरे पर गुर्राते. ग्रोलिंग का मतलब कुत्ते की आवाज को गुर्राना बोलते हैं इसको. विद ईच अदर फॉर द चपाती, रोटियों के लिए लड़ते थे. वी थ्रू टू देम, जो हम उन पर फेंकते थे, उनके लिए फेंकते थे. अब समझ आया कुत्ते क्यों गुर्राते थे और क्यों उनका पीछा किया करते थे, क्यों उनको फॉलो करते थे. क्योंकि ये दादी और बेटे ये अपने साथ कुछ बासी रोटी ले जाया करते थे कुत्तों को फेंकने के लिए, कुत्तों को खिलाने के लिए. तो रास्ते में गली के कुत्ते, गांव के कुत्ते इनके साथ साथ इनको फॉलो किया करते थे. उम्मीद करता हूं पूरा अच्छी तरह आपको समझ आ रहा होगा. अगला पैरा देखिए. When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे पेरेंट्स आराम से सेट हो गए शहर में, they sent for us, फिर उन्होंने हमको बुलाया. यहां ये पैसिव वॉइस का है, इसको समझिएगा. they sent, उन्होंने भेजा, फॉर अस, हमको, ऐसा नहीं है उन्होंने हमको बुलाया, ये इसका मीनिंग नहीं का. बुला लिया पैसिव का जाएगा, उनके द्वारा हमको बुलाया गया. दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट, शुरुआत में लिखा था ना टर्निंग पॉइंट, वो उसका मीनिंग यहां पर है कि यहां से एक मोड़ आ गया. किस चीज का मोड़ आ गया? इन आवर फ्रेंडशिप. वो हमारी, इस लाइन को और इस पैराग्राफ को याद रखना, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है. वो दे देते हैं टर्निंग पॉइंट का मीनिंग क्लियर कीजिए, तो आपको यहां से और यहां तक का पूरा भाव लिखना है, इसका सेंस कहां पर किस संदर्भ में ये कहा गया है, किस कंटेक्स्ट में कहा गया है. ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, यद्यपि, ऑल्दो जहां लग जाता है उसका मतलब है यद्यपि. ऑल्दो के बाद कभी भी वैन और देन नहीं लगती, हमेशा कॉमा लगता है, ये ग्रामर का नियम है. ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, हम यद्यपि हम लोग एक ही रूम शेयर किया, मतलब एक ही रूम में रहते थे. माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी. अब लाइफ चेंज हो गई है, शहर में पहुंच गए हैं, गांव की लाइफ यहां तक खत्म हो गई है, लेकिन अब शहर की जिंदगी में जागने के बाद रूम तो समान है, लेकिन माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, मेरी दादी माँ अब मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी. आई यूज टू गो इन टू एन इंग्लिश स्कूल, अब मैं इंग्लिश स्कूल में जाया करता था इन ए मोटर बस, और एक मोटर बस में. देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, कोई गली का कुत्ता नहीं था. एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरो इन द कंट्री यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारे सिटी हाउस जो हमारा शहर का घर था उसके आंगन में कुछ स्पैरो, स्पैरो का मतलब कुछ गौरैया, चिड़िया जो होती हैं गौरैया, उनको कुछ खिलाया करती थी दादी. कोई गली का कुत्ता नहीं था, चेंज हो गया, गली के कुत्ते से अब स्पैरो पे आ गए हैं, गांव छोड़ के शहर पहुंच गए हैं. नेक्स्ट लाइन देखिएगा. एज द ईयर्स रोल्ड बाई, रोल्ड बाई यहां पर एक इडियम्स लगता है, तो
इसका मतलब है कि जैसे जैसे समय बीतता गया या साल बीतते गए या समय गुजरता गया, तीनों अर्थ निकलते हैं, जहां जैसा कंटेक्स्ट हो वैसा अर्थ समझ लीजिए कि ये वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, हम दोनों लोग, सॉ का मतलब यहां देखना भी होता है और मिलना भी होता है, तो हम दोनों लोग कम मिल पाते थे, हम कम देख पाते थे एक दूसरे को, ईच अदर माने एक दूसरे को। फॉर सम टाइम, कुछ समय, सी कंटिन्यू टू वेक मी अप, कुछ समय उन्होंने मुझे जगाना जारी रखा, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार भी करती थी। कौन? दादी माँ। When I come back, जब मैं लौट के आता था, सी वुड आस्क मी, और मुझसे पूछा करती थी। ये विल का वुड जो होता है वो पास्ट फॉर्म में होता है और ये पास्ट में यूज हुआ करता है। आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि टीचर ने आज मुझे क्या पढ़ाया है। दादी माँ पूछती थी कि टीचर ने आज क्या पढ़ाया है। और बच्चों, आपके साथ भी यही होता होगा कि आपके घर में भी मम्मी पापा दादा दादी कोई कुछ पूछते होंगे रोजाना कि बेटा आज क्या पढ़ाया है। भाई मेरे साथ तो होता था, मेरे तो माँ पूछती थी रोजाना, पिताजी पूछते थे, आपके भी जरूर पूछते होंगे। अगले पेज पे देखिएगा, आई वुड टेल हर, मैं उनको बताया करता था इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और कुछ छोटी छोटी चीजें जो वेस्टर्न साइंस की हैं, जो पाश्चात्य विज्ञान की हैं, एंड लर्निंग, और उसका जो सीखा हमने, क्या सीखा? द लॉ ऑफ ग्रेविटी। कौन सा लॉ ऑफ ग्रेविटी? तो आप सब जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और जो संसार है वो गोल है, मतलब पृथ्वी गोल है, ये सब बताया करता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, और इस चीज से उनको दुख होता था। सी कुड नॉट हेल्प मी, वो मेरी हेल्प नहीं कर सकती थी विद माई लेसन्स, मेरे लेसन्स में। सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, और वो न विश्वास करती थी इन चीजों में, दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, जो इंग्लिश स्कूल में जो पढ़ाई जाती थी चीजें। क्योंकि दादी उस समय जानती थी कि ये जितनी चीजें पढ़ाई जा रही हैं ये हमारे दैनिक जीवन से संबंधित नहीं है, ये हमारी लाइफ से थोड़ी सी ऊपर उठ के चीजें हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीजें अगर सिखाई जाएं तो वो ज्यादा अच्छी हैं, वो दादी को हैप्पी बनाती। इन सब चीजों ने दादी को अनहैप्पी कर दिया है। मेरा एक वीडियो अलग से है कि आजकल की शिक्षा पद्धति बालकों को कैसे बेरोजगार और बेकार बनाई जा रही है, उस चीज को भी देखिएगा। दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वाज डिस्ट्रेस्ड, और वो उनको परेशान कर देती थी। दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड, जहां भगवान के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा है, एंड द स्क्रिप्चर्स, और न कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ाए जा रहे हैं। वन डे आई अनाउंस्ड दैट, एक दिन मैंने उनको बताया, वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि मेरे लिए म्यूजिक लेसन्स पढ़ाया गया है मुझे। सी वर वेरी डिस्टर्ब, और वो भी बहुत परेशान हो गई, इस बात पर डिस्टर्ब हो गई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, और उन्होंने कहा कि ये जो पढ़ाया जा रहा है ये बिल्कुल ल्यूड एसोसिएशन है, ये फूहड़पन है, एक अश्लीलता है इनके अंदर। दादी का कहना था इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर्स, ये जो मोनोपोली है, इस पे जो एकाधिकार, मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, इन पे जो अधिकार है वो किनका है? हार्लॉट्स, जो वैश्याएं होती हैं उनका, और जो बेगर्स, भिखारियों का। ये गाने बजाने का काम बेटा तुम लोगों के लिए नहीं है, तुम तो भगवान की पूजा करो और अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ा करो और नैतिक ज्ञान लिया करो और आप अच्छे इंसान बनो। दादी ऐसा चाहती थी, लेकिन ऐसा इंग्लिश स्कूल में नहीं होता था। एंड नॉट मीट ऑफ जेंटल फॉक्स, और ये जो है इन पर ये बाजारू महिलाओं का और भिखारियों का एकाधिकार है। नॉट मीट फॉर जेंटल फॉक्स, ये हम अच्छे लोगों के लिए नहीं होता है। जेंटल फॉक्स का मतलब अच्छे लोगों के लिए, सज्जन लोगों के लिए नहीं होता है। सी सैड नथिंग, उन्होंने कहा कुछ नहीं, बट हर साइलेंस, लेकिन उनकी जो चुप्पी थी, उनका चुप रहना, मीन्ट डिसअप्रूवल, इसका मतलब था कि उनकी असहमति थी इसमें। सी रेयरली टॉक्ड मी आफ्टर दैट, और उन्होंने उसके बाद कम बात करती थी, उसके बाद मुझसे उन्होंने कम बात की। वो समझ गई कि बालक ठीक स्कूल में नहीं पढ़ रहा है जहां पर ये सब हिस्सा पढ़ाया जा रहा है।
नेक्स्ट पैरा देखिए, देखिए बुजुर्गों के पास बेटा बैठा करिए। मेरे हर वीडियो के अंतर्गत ये बताया गया है कि आप अपने माता पिता के पास बैठिए, अगर घर में दादी बाबा हैं तो उनके पास बैठिए, और आपके दादी बाबा अगर नहीं है, किसी पड़ोसी के बाद दादी बाबा हैं और अच्छे हैं, भले इंसान हैं, तो उनसे कुछ ज्ञान लीजिए, उनके कुछ शिक्षा लीजिए, उनकी कुछ बातें सुनिएगा। आपको 50-100 वर्ष का तजुर्बा देंगे वो आपको। अब आप 11th क्लास के हैं तो इन सारी चीजों को आप समझते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें। When I went up to university, जब मैंने विश्वविद्यालय में गया, I was given a room of my own, मुझे एक अलग कमरा दे दिया गया। The common link of friendship was snapped, जो कॉमन लिंक था हमारी मित्रता का, किसके साथ मित्रता? दादी के साथ। वाज स्नैप्ड, स्नैप का मतलब होता है वो छीन लेना या टूट जाना या अलग हो जाना। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्युलेशन विद रेजिनेशन, इसका मतलब होता है कि अकेलेपन को एक्सेप्ट कर लेना, बड़े आराम से स्वीकार कर लेना। सी रेडी लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील to talk anyone. She rarely left, वो मुश्किल से ही छोड़ा करती थी हर स्पिनिंग व्हील, अपने स्पिनिंग व्हील का मतलब होता है चरखा, जिससे सूत काटते हैं, चरखा जिसको गांधी जी चलाया करते थे, वो स्पिनिंग व्हील। टू टॉक टू एनीवन, किसी से बात करने की बजाय वो अपना चरखा चलाया करती थी और उसको मुश्किल से ही छोड़ती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सुबह से लेकर शाम तक, सी सैट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और प्रार्थना करती रहती थी, चरखा चलाती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, दोपहर में सी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए आराम करती थी। टू फीड द स्पैरो, और जो स्पैरो चिड़िया थी वहां पर, गौरैया, उनको फीड करती थी, मतलब उनको कुछ खिलाती थी, रोटी वगैरह जो कुछ भी। वाइल सी सैट इन द वरांडा, जब वो बरांडा में बैठती थी या बैठा करती थी। ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बाइट्स, और तोड़ती थी रोटी के टुकड़ों को और छोटे छोटे टुकड़ों में। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, सैकड़ों चिड़ियाएं, कलेक्टेड राउंड द क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चर्पिंग्स। दोबारा देखिए इसको यहां से। लिटिल बर्ड्स, 100 ऑफ लिटिल बर्ड्स, सैकड़ों चिड़ियाएं, जो गौरैया थी वहां पे, बर्ड्स कलेक्टेड राउंड, वो आसपास इकट्ठी हो जाया करती थी। हर क्रिएटिंग वेरिटेबल, तो क्या क्रिएट होता था? चिड़ियाओं के पंखों के फड़फड़ाने से और उनके चहचहाने से। वेरिटेबल बेडलम ऑफ चर्पिंग्स, उनके चहचहाने से, फड़फड़ाने से, पंखों से एक आवाज निकलती थी। Some came and perched on her legs, कुछ आती थी और उनके पैरों पर बैठ जाया करती थी। Others on her shoulders, कुछ उनके कंधों पर बैठ जाया करती। किसके? दादी के। किसकी दादी के? ऑथर की दादी के, खुशवंत सिंह की दादी के। Some even sat on her head, कुछ सिर पे बैठ जाती थी। She smiled, दादी मुस्कुराती थी। सी दादी के लिए है। सी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे, लेकिन कभी डराकर उनको उड़ाती नहीं थी, बड़े आराम से, प्यार से। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, ये उनके लिए आधा घंटा बहुत आनंद का, बहुत खुशी का और मस्ती का टाइम हुआ करता था दादी के लिए। नेक्स्ट पैरा में देखिए, यहां से तीसरा फेज शुरू होता है। पहला फेज था कि दादी और लेखक गांव में रहते थे। दूसरे फेज में दादी और लेखक शहर में रहने लगे। और तीसरा फेज है कि दादी शहर में रहेंगी और राइटर बाहर पढ़ने जाएगा, विदेश पढ़ने जाएगा। तो 3 फेज हैं, 3 पार्ट हैं इसके, ऐसे मान लीजिए, या 3 पड़ाव हैं इसके, ऐसे मान लीजिए, जैसे आप समझ सकें। तो यहां से 3 पार्ट में इसको मान लीजिए। तो 3rd पार्ट यहां से शुरू होता है। बहुत ध्यान से आराम से पढ़िएगा, मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरा समझ आ रहा होगा। इसी तरह आपको पूरी किताब पढ़ाई जाएगी। 9th 10th 11th 12th सब कुछ इंग्लिश पूरा पर डला हुआ है, आप आराम से प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने निश्चय किया टू गो, जाने के लिए, abroad for further studies, आगे के
पढ़ाई के लिए, अध्ययन के लिए मैंने विदेश जाने का निश्चय किया। देखिए ग्रामर भी पढ़ा कीजिए। आई यहाँ पे लगा है सब्जेक्ट है, डिसाइडेड यहाँ पे क्रिया है और दूसरी क्रिया गो है और गो से पहले टू लगा हुआ है। तो आखिर क्यों लगा हुआ है? ये दो क्रिया एक साथ साथ नहीं आती है। सारे मेरे ग्रामर के भी वीडियो वहां से भी देखिएगा, सब उसके अंदर समझाया गया है। दो वर्ब एक साथ नहीं आएंगी, इसलिए इसके साथ इन्फिनिटिव टू लगाया गया है। ये सब कुछ आपको मिलेगा वहां पे। एक वीडियो है मेरा पार्जिंग का, तो एक ही सेंटेंस को मैंने 13 मिनट में एक एक शब्द करके पढ़ाया है। आपको क्लियर हो जाएगा कि शब्द किस तरह से सेट होते हैं एक सेंटेंस में। आप चाहें तो मेरा पार्जिंग वाला वीडियो देख सकते हैं, PARSING, पार्जिंग। आजकल किसी किताब में नहीं मिला करता है, तो पुरानी किताब से है, तो मैंने केवल एक सेंटेंस पढ़ाया है उसके अंदर। एक ही सेंटेंस को आप पढ़ के देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ जी, When I decided to go abroad for the further study, आगे की पढ़ाई के लिए मैंने विदेश जाने का निश्चय किया। I was sure my grandmother would be upset, मुझे पक्का पता था तो मैं यहाँ पर श्योर था कि मेरी दादी दुखी हो जाएंगी, परेशान हो जाएंगी इस चीज से। I would be away for 5 years, क्योंकि मैं उनसे 5 साल के लिए दूर रहूंगा। एंड एट हर एज, और उनकी इस एज पर वन कुड नेवर टेल, कोई नहीं कह सकता। मतलब उनकी एज इतनी है, कवि का यहाँ आशय ये है, कवि का नहीं, ऑथर का, कि वो लौट के अपनी दादी को मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 साल का लंबा समय है, दादी बहुत बूढ़ी है। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी जो दादी थी वो ऐसा कर सकती थी, लेकिन उन पे भरोसा था मुझे कि शायद वो इसको सहन कर पाए। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो भावुक भी नहीं हुई। सी केम टू लीव मी, वो मुझको छोड़ने आई रेलवे स्टेशन पर। बट डिड नॉट टॉक, और कोई बात नहीं की। एंड सो एनी इमोशन, और कोई भाव इमोशन नहीं दिखाया उन्होंने। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, और उनके जो होठ थे वो प्रेयर के लिए हिलते रहे। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, और उनका दिमाग जो था, उनका ध्यान जो था वो प्रेयर में खोया रहा। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द ब्रीड्स ऑफ हर रोजरी, और उनकी जो उंगलियां थी, उनके जो हाथ थे, वर बिजी, वो बिजी थे टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, अपनी माला को फेरने के लिए या माला को गिनने में व्यस्त थे। साइलेंटली, चुपचाप से, सी किस्ड माई फोरहेड, उन्होंने मेरे माथे को चूमा, मस्तक को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट, जब मैं चला, जब मैंने छोड़ा वहां से, आई चेरिश्ड द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। चुपचाप से माथा चूमने के बाद जब मैं चला, तो उनकी जो गीली छाप जो थी वो मेरे मन में संजोई हुई कि वो शायद हमारे बीच भौतिक संपर्क का एक आखिरी चिन्ह भी हो सकता था। लास्ट साइन, आखिरी चिन्ह, कि शायद आगे दादी मिले न मिले। ये कहने का आशय है यहाँ पर कवि ने, राइटर ने स्पष्ट नहीं लिखा कि वो मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, लेकिन उसके दिमाग में ऐसी चीज थी कि मैं आगे मिल पाऊंगा या नहीं मिल पाऊंगा दादी से। तो इस चीज को अपने दिल में संजो के ले गया कि दादी के स्पर्श को। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years, 5 वर्षों के बाद, आई केम बैक होम, जब मैं घर आया, एंड वॉज मेट बाई हर, और मैं उनसे मिला एट द स्टेशन पर, और दादी को स्टेशन पर मिला है। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, एक दिन भी बूढ़ी नहीं लगी, वो जैसी छोड़ के गए थे वैसी ही मिली हैं। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, और अब भी उनके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। एंड वाइल सी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स, और उन्होंने अपनी बाहों में मुझे समेट लिया। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, और मैं उनकी प्रार्थना को सुन सका जब गले मिल गए, बाहों में भर लिया तो। इवन ऑन द फर्स्ट डे, और उस पहला दिन मेरे अराइवल का था। हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हिज हर स्पैरो। तो दादी यहाँ पर
उस पहले दिन से ही मैंने उनको देखा कि अब चिड़ियों के साथ, अपनी स्पैरो के साथ खुश थी। वूम सी फीड लॉन्गर एंड विद फेबलस रिव्यूज, और उनको खिलाती नहीं, रिव्यू का मतलब उनको दुत्कारती, लाड लड़ाती सी रही। इस तरह से ये भी आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इस लाइन को, इस भाव को पूरा रखिएगा। इन द इवनिंग मतलब उसी दिन की बात है। इन द इवनिंग, उस दिन, अ चेंज केम ओवर हर, एक बदलाव दिखाई दिया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने कोई प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, और एक ओल्ड पुराना जो ढोलक होता है उसको लिया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू किया उन्होंने। फॉर सेवरल आवर, कई घंटे तक। सी ट्रम्प्ड, उन्होंने कई घंटे तक गाना गाया, कुछ गाया। आज दादी चिड़ियों को दाना नहीं खिला रही हैं, रोटी नहीं खिला रही हैं, किसी से बात नहीं कर रही हैं, लेकिन पुराने ढोल को निकालकर, ढोलक जो होती है, और दादी कुछ गाने गा रही हैं, और कई घंटे हो गए हैं। फॉर सेवरल आवर्स सी ट्रम्प्ड द सैगिंग। ये जो डार्क लाइन है ये अगले पेज पर है, मैं यहाँ पढ़ दे रहा हूँ, अगले पेज पर बताता हूँ, आप अगला पेज पलट के देख लीजिए। द सेगिंग स्किन ऑफ द डिलापेटेड ड्रम, तो इसका मतलब होता है कि पुराने ढोल की फटी हुई खाल। तो उसको बात दादी ने घंटों उसको पीटती रही हैं। अगले पेज पर आइए। एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, जो योद्धा घर वापसी करते हैं उस गाने को गाती रही दादी, उस तरह के गीत गाती रही दादी। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेडनिंग, हमने उनको रुकने के लिए समझाया, राजी किया कि वो ज़्यादा देर तक परेशान ना हो। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट सी डिड नॉट प्रे, मैंने उनको पहली बार देखा कि उन्होंने उस दिन कोई प्रार्थना नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल, अगली सुबह को वो बीमार हो गई। इट वॉज ए माइल्ड फीवर, एक हल्का सा उनको बुखार था। डॉक्टर टोल्ड अस, डॉक्टर ने बताया दैट इट वुड गो, कि ये चला जाएगा। सामान्य सा बुखार था, डॉक्टर ने कहा कि ये चला जाएगा। डॉक्टर ने कुछ दवाई वगैरह दे दी होंगी। बट माई ग्रैंड मदर थॉट, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर ने कुछ अलग ही सोचा था। सी टोल्ड अस, उन्होंने हमको बताया दैट हर एंड वाज नियर, उनका अंतिम समय पास ही है। सी सेड दैट, उन्होंने कहा सिंस ओनली ए फ्यू आवर बिफोर, कुछ ही घंटे पहले, द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, अपनी जिंदगी के आखिरी चैप्टर को क्लोज करने से कुछ घंटे पहले, सी हैड ओमिटेड टू प्रे, उन्होंने कुछ प्रार्थना की है। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, उन्होंने हम लोगों से बात करने में अपने समय को नहीं गंवाया और अपनी प्रार्थना करती रही हैं। वी प्रोटेस्टेड, हमने उनको मना किया। बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमको अनदेखा किया। सी ले पीसफुली, वो अपनी शांति से बिस्तर पर लेट गई हैं। प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, और अपनी प्रार्थना करते हुए, और जो बीड्स थे मन के थे माला के, उनको अपना गिनती रही या उनको माला जपती रही, फेरती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, लेकिन हमारे संदेह करने से पहले ही, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, हर लिप्स, उनके जो होठ थे, स्टॉप्ड, वो बंद हो गए, रुक गए। मूविंग, जो उनका चलना था, बंद हो गया। एंड द रोजरी, रोजरी का मतलब रुद्राक्ष की माला होती है, वो फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, जो रुद्राक्ष की माला, उनकी लाइफलेस फिंगर मतलब बेजान उंगलियों से माला छूट गई। ए पीसफुल पेलर स्प्रीड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट सी वाज डेड, और उनके चेहरे पर मुरझाई हुई सी निस्तब्धता जैसी छा गई, हम जान गए कि उनके प्राण छूट चुके हैं। सी वाज डेड।
ऑथर कितना क्लोज रहा होगा अपनी दादी के साथ कि उनके जाने के बाद उन्होंने ये पूरा आर्टिकल लिखा है, पूरा चैप्टर आपके लिए तैयार किया है, कुछ भावनाएं इसके अंतर्गत लिखी हैं। इनको मैं उम्मीद करता हूं कि आप तक ये सारी चीज़ें मैं इनका एक एक शब्द पहुंचा पाया हूं। इसलिए मेरे एक एक वीडियो इसी तरह से मिलेंगे आपको, आराम से पढ़ते हुए, समझते हुए एक एक शब्द। और ग्रामर को भी अच्छे से मैंने पढ़ाया है। नेक्स्ट पैरा देखिएगा। We lifted her off the bed and as is customary, as is customary का मतलब एक रिवाज होती है। क्या रिवाज होती है? We lifted her, हमने उनको उठा लिया। her off मतलब उनको बेड से उठा लिया कस्टमरी के अनुसार। एंड लेड हर ऑन द ग्राउंड, जमीन पर रखला। जैसे अपने यहाँ भी कोई किसी की डेथ हो जाती है तो बिस्तर से उठा के उसको नीचे जमीन में ले लेते हैं। एंड कवर्ड हर विद अ रेड सरूट, और उनको लाल कफन से ढक दिया गया। सरूट का मतलब होता है कफन से। आफ्टर ए फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के बाद, मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन, उसके कुछ घंटों के बाद एक अंतिम संस्कार के लिए जो प्रबंध किया जाता है तो उनको हमने अकेले छोड़ दिया। मतलब लेखक बाहर आ गया है, कुछ अंदर महिलाओं के द्वारा उनको अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया होगा। आफ्टर ए फ्यू आवर ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल, उनके अंतिम संस्कार के लिए जो तैयारी की जाती है उसके लिए खुशवंत सिंह बाहर आ गए हैं, अंदर तैयारी की गई होंगी। इन द इवनिंग, शाम को, वी वेंट टू हर रूम, हम उनके रूम में गए। विद अ क्रूड स्ट्रेचर, जो उनकी क्रूड स्ट्रेचर का मतलब होता है उनकी जो अर्थी होती है उसके लिए। टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड, और उनको वहां पर लेके गए हैं उसको दफनाने के लिए। द सन वॉज सेटिंग, सूरज छिपने जा रहा था। एंड हैड लिट हर रूम, और उनके कमरे की जो लाइट है। एंड वरांडा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और जो सुनहरी आभा जो थी उनके कमरे में दैदीप्यमान हो रहा था, लाइट चमक रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, हम आधी दूरी पर ही रुक गए हैं। ऑल ओवर द बरांडा एंड इन हर रूम, उनके बरांडे में और उनके रूम में। राइट अप वेयर सी ले डेड, जहाँ पे वो डेड बॉडी के रूप में लेटी हुई थी। स्टिफ रैप्ड इन रेड सरूट, लाल कफन के साथ। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हजारों चिड़िया गौरैया सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, वहां पर बैठी हुई थी। देयर वॉज नो चर्पिंग, कोई चर्पिंग, चिड़ियों के चहचहाने की कोई आवाज नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी, हमने बड़ा दुख महसूस किया। फॉर द बर्ड्स, चिड़ियों के लिए। एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटियां लेके आई। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, और मेरी माँ, यहाँ सी माँ के लिए है, खुशवंत सिंह की माँ, दादी तो मर चुकी है इस समय, माँ के लिए है। सी ब्रोक इट, रोटी के टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे मेरी दादी माँ उनको देती थी फेंक कर, उसी तरह दिया। एंड द थ्रू इट देम, उनको दिया। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, जो स्पैरोज थी, चिड़ियाँ थी, किसी ने भी एक रोटी का टुकड़े पर कोई नोटिस नहीं किया, कोई ध्यान नहीं दिया। देखिए यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे हमारे जीव जंतु, पशु पक्षी, घर का कुत्ता हो या भैंस हो या गाय हो, जो भी आपका घर का पालतू जानवर होता है, तोता हो, ये सब घर के लोगों के साथ इस तरह फेमिलियर हो जाते हैं कि घर का अगर कोई पर्सन बीमार है तो ये लोग उसके साथ कष्ट महसूस करते हैं। तो वही चीज यहाँ दी गई है कि द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, कि कोई भी स्पैरो ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, जब हम उनकी दादी की अर्थी को उठा के ले गए। दे फ्लू अवे क्वाइटली, और वो धीरे से आगे उड़ गई चुपचाप से। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली मॉर्निंग, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड, और जो स्वीपर था उसने झाड़ दिया, साफ की हैं ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़ों को इनटू द डस्टबिन, और उन टुकड़ों को डस्टबिन में डाल दिया है स्वीपर ने।
तो यहाँ ये चैप्टर पूरा होता है। इसके बाद आपको ये क्वेश्चन आंसर का पूरा मिल जाएगा, या तो पीडीएफ होगी हमारे डिस्क्रिप्शन में, और नहीं तो आपको अलग से एक वीडियो भी मिल जाएगा, उस चीज़ को आप देख लीजिएगा। लेकिन अभी वीडियो जाने से पहले बस मेरी एक बात और सुनिएगा कि इसके अंतर्गत जो 3 पार्ट दिखाए गए हैं, एक लेखक का गांव के स्कूल में पढ़ना, एक शहर के स्कूल में पढ़ना और एक बाहर पढ़ना, और लेखक का दादी के साथ जो अटैचमेंट है, और ये जो चैप्टर आपके साथ लगाया गया है, पढ़ाया गया है, इसमें ये है कि आप बुजुर्गों के टच में रहिएगा, अपने माता पिता दादा दादी के टच में रहिएगा और उनका सम्मान कीजिएगा और उनसे ज्ञान लीजिएगा और उनको उनका आशीर्वाद लीजिएगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इसी चैप्टर के साथ। आप अगले चैप्टर में, उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ बने रहेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले चैप्टर में। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडिंग वेरी वेल। Thanks for studying with me.